और ये एनडीए में सिर्फ इस वक्त खींचतान देखने को नहीं मिल रही, बल्कि ये इंडिया ब्लॉक में भी खींचतान देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को आज दिल्ली आना पड़ रहा है। पटना से वो दिल्ली आएंगे, राबड़ी देवी, लालू यादव भी दिल्ली आएंगे और दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात होगी, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात होगी। तेजस्वी राहुल गांधी करेंगे सीटों पर मंथन, लालू यादव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। सवाल यह है कि इंडिया ब्लॉक में आखिर किसको कितनी सीटें मिलेगी, क्योंकि आरजेडी चाहती है कि लगभग 130 सीटें उनके पास में हो। और अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, आज पहुंच रहे हैं तेजस्वी दिल्ली, लालू राबड़ी भी साथ आ रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात होगी, उसको लेकर क्या कुछ इनपुट्स? देखिए पूजा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात पूरी है और ये माना जा रहा है कि तेजस्वी और राहुल की मुलाकात के समय राहुल गांधी के साथ लालू प्रसाद यादव भी बैठक। चलिए अक्षय को फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात, और आज ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ नामांकन की प्रक्रिया का भी आगाज। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस पार्टी के पास में कितनी सीट होंगी, दोनों ही ओर। हालांकि देखिए, इस बार 3 मोर्चे नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2 मुख्य मुकाबले एनडीए और इंडिया ब्लॉक में। अब हालांकि जन स्वराज पार्टी ने इधर मुकाबले को बेहद दिलचस्प कर दिया बिहार की सियासत में, लेकिन चर्चा अभी भी एनडीए इंडिया ब्लॉक की ज्यादा। और ऐसे में दोनों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये कि सीट शेयरिंग पर बात कब बनेगी। अक्षय मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अक्षय, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात बन पा रही है क्या, दिल्ली आगमन को लेकर, और क्या कुछ इनपुट्स है? और देखिए, अगर बात बन होती तो पूजा लिस्ट पे कर सकते हैं कि अब तक समाधान हो गया होता, लिस्ट सामने आ गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन में रार की स्थिति है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, और इसीलिए राहुल गांधी के साथ आज तेजस्वी की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लालू प्रसाद यादव भी उस बैठक में शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि बैठक के बाद गठबंधन में किन साथियों को कितनी सीटें मिल रही हैं वो तय जाएगा, क्योंकि सीटों पर कांग्रेस अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं कहीं न कहीं अड़ंगा डाल रही है। खास करके मुकेश सहनी की पार्टी वीवीआईपी वहां पर 30 सीटों से ज्यादा की उम्मीद लगाए बैठी है और इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनको कैसे एडजस्ट किया जाए। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम भी मुकेश सहनी बनना चाहते हैं, उसके लिए आरजेडी ने एक प्लान चेकआउट किया है कांग्रेस आलाकमान के सामने। उन्होंने रखा है तेजस्वी उस पर भी चर्चा कर सकते हैं कि 3 डिप्टी सीएम बिहार में बनाए जाए, लेकिन कांग्रेस इसे अभी इत्तेफाक नहीं रखती है। उसका मानना है कि अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो जनता में गलत संदेश जाएगा, सत्ता की लोलुपता दिखाई देगी और ये गठबंधन के लिए सही नहीं है। तो कई समीकरण साधने की कवायद आज तेजस्वी और राहुल की मुलाकात में होगी, और क्योंकि लालू प्रसाद यादव वहां के सीटों को समीकरण को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो उनके साथ राहुल गांधी की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ बैठक में होता है, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि कुछ फल निकालने की जो कोशिश है वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकती है, क्योंकि राहुल भी जानते हैं, तेजस्वी जानते हैं कि उनके पास अब समय नहीं है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 17 तारीख को पहले फेज का नामांकन है वो अंतिम दिन है, दोनों से कह सकते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, जाहिर तौर पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आज की ये मुलाकात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या लगता है अक्षय, आपका क्या आकलन है, किन और कितनी सीटों पर सहमति बन सकती है? देखिए, आरजेडी और कांग्रेस में कोई राजनीतिक स्थिति नहीं है। दोनों दल एक साथ मजबूत स्थिति में आगे बढ़ने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो उनके लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं वो मुकेश सहनी पैदा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ उनके सहयोगी पार्टी हैं जिसमें कि जेएमएम भी है। वो चाहती है कि कुछ ज्यादा सीटों पर लड़े, 2 सीटों को दी जा रही है, 5 सीटों पर कम से कम अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की जो रट लगाए बैठे हैं वो थोड़ी सी परेशानी का सबब है, अन्यथा अब तक इंडिया ब्लॉक में शायद सब कुछ क्लियर हो गया होता कि कांग्रेस सीटों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही है। उसका ये मानना है कि हम जितने
जितनी सीटों पर लड़े वहां प्रदर्शन अच्छा कर सके। हालांकि पहले 70 सीटों की जरूर मांग थी, लेकिन वो सीटें घट करके 55 और 60 के बीच में आ चुकी हैं और वहां पर कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। ये माना जा रहा है कि राहुल और तेजस्वी की मुलाकात में ये तय हो जाएगा कि मुकेश सहनी को कितनी छूट देनी है, कितनी उनको सीटें देनी है और डिप्टी सीएम पर क्या कोई रखना है, क्योंकि डिप्टी सीएम मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस चाहती है कि कोई पहले घोषित हो जाए, क्योंकि अगर डिप्टी सीएम होगा तो फिर सीएम उम्मीदवार भी घोषित करना पड़ेगा और कांग्रेस ने इस बात से हमेशा से इनकार किया है। तो कहा जा सकता है कि डिप्टी सीएम वाली बात नहीं बन पाएगी, लेकिन हाँ ये है कि सीटें अगर कुछ बढ़ा कर दिया जाए, पहले 18 सीटें देने के बाद प्लान थी, लेकिन अब 25 से 30 सीटों के बीच में समीकरण साधा जा सकता है। वो कहा जा सकता है कि 30 सीटों पर चुनाव लड़िए, चुनाव के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से समीकरण के साथ सरकार में अगर आते हैं तो वहां पर आपको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन 3 डिप्टी सीएम का जो फार्मूला है, जो आरजेडी की तरफ से कांग्रेस आरजेडी में सब कुछ ऑलरेडी तय है, ऑलमोस्ट तय है, डिक्लेरेशन बाकी आप कह रहे हैं, और मुकेश सहनी ने सिर्फ जो परेशानी खड़ी की है या जो कॉम्प्लिकेशन उनकी वजह से हो रहे हैं उसको लेकर बात करनी है। बहुत शुक्रिया अक्षय फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।